जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुणम् बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिट्टी को लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारी मोह की निद्रा टूट चुकी है। ऐसा प्रभात मिलने वाला है, ऐसी सुबह जीवन में आने वाली है, शायद आज तक ऐसी सुबह हमने कभी देखी नहीं। कारण ये है कि उसे बैराग आ गया है। अब वह अपनी पर्याय को छोड़ करके कोई दूसरी पर्याय में जाना चाहती है, अर्थात पतित से पावन बनने की ओर है। और कुंभकार का सहयोग मिल गया। जैसे हमारी आत्मा के लिए गुरु का सानिध्य मिलता है, तो हमारी आत्मा पतित से पावन बन जाती है। उससे लग रहा है हमारा अंतिम शरीर होगा। आदिम विराट, उसे विशालता नजर आ रही है। और हर्षाती रेख से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात की सम्मानित करती है, प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भाई को बहन सी कह रहे हैं। और एक बात और है कि प्रसन्नता के साथ प्रभात उपहार के रूप में नवीन पत्तियों के हरे रंग की आभा घुली हरी साड़ी रात को भेंट करती है। प्रभात हुआ तो ऐसा लग रहा है प्रभात उपहार के रूप में। अब सामने प्रकृति है
नदी के किनारे जहाँ पर मिट्टी, वहाँ पर क्या होगी, हरियाली हरियाली होगी। तो है ऐसा लग रहा है कि प्रभात अपनी बहन रात के लिए क्या कर रहा है, नवीन पत्तियों के हरे रंग की आवा घुली साड़ी, हरी साड़ी भेंट करता है। हे रात बहन, तू इस साड़ी को पहन करके चली जा, जिसे पहनकर रात्रि जा रही है तथा मंद मुस्कान के साथ प्रभात को सम्मानित कर रही है, जैसे एक बहन भाई की भेंट स्वीकार करती हुई मुस्कराती है। कहते हैं बंधो, दुनिया में सबसे बड़ा उपहार कोई है तो सामने वाले को मुस्कान देना है। सबसे बड़ा स्वागत यदि कोई है तो मुस्कान देना है। यदि सामने वाले को आप मुस्कान दे देते हो तो समझो ये आपके स्वागत का प्रतीक है। बाणी देश दिखावती हर्ष दिखावत प्यार, व्यंजन तन दर्शावता कुल कहता आचार। ये चार बातें। बाणी देश दिखाओ की, आपकी बाणी से मालूम पड़ जाता है आप कौन से देश के हैं। बुंदेलखंड के हैं, मालवा साइड के हैं, या गुना साइड के हैं। झई भई करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, श्याम बोलोगे तो मालूम पड़ जाएगा, इताई उताई करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, यहाँ वहाँ इस शब्दों से मालूम पड़ जाता है, बाणी से मालूम पड़ जाता है आप किस देश से आए हुए हैं। तो लामाईत नाही, तुमच्या नाव काय हे, धर्मांचा खरा मित्र आहे, त्यांची मैत्रीसाठी प्राणदयाली आहेत, आहे मागे हटणार नहीं। मराठी वाला मराठी मालूम पड़ जाएगा। तो जिस भाषा में वो बोलेगा उस भाषा का मालूम पड़ जाता है ये कौन से देश का है। तो आपकी वाणी से देश मालूम पड़ता है। हर्ष दिखावत प्यार, और आपके हर्ष से, मुस्कान से प्रेम मालूम पड़ता है। आप देखकर उनको मुस्कुरा देते हैं, उन्हें देख कर के आप खुश हो जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि ये हमें चाहता है। ये प्यार प्रेम की पहली सौगात मुस्कान से ही हुआ करती है। बताओ कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि सामने वाला हमें देख के मुस्कुराए? सब चाहते हैं, पर मुस्कुराना खुद नहीं चाहते। दुनिया में प्यारो इतना ही कर जाइए, मुस्कुराहट पाने से पहले खुद मुस्कुराइए। आप दूसरे की मुस्कान चाहते हो, पहले खुद मुस्कुरा दो। अब तुम स्वयं ऐसे जा रहे हो जैसे आपको किसी ने 10 दिन से भोजन ना दिया हो, किसी ने डंडा मारा हो, या कोई तुम्हारा दुश्मन आ रहा हो, तो सामने वाले की मुस्कान कैसे मिलेगी? 3 चीज़ें अपने घर से प्रारंभ होती हैं: दान, मुस्कान और प्रेम। दान, मुस्कान और प्रेम। यदि आप किसी से दान मांगने के लिए जाओगे, वो कहेगा भाई आपने कितना दान लिखवाया, आप तो बताओ। फिर आप किसी से मांग सकते हो, स्वयं नहीं लिखा हो तो दूसरे से मांग नहीं सकते। भिखारी भी जब तक अपने आप को दान ना करे तो उसे कोई दान नहीं देता। वह अपने कटोरे में 2-4 सिक्के डालता है, हिलाता है, तब कोई उसे दान करता है। तो दान अपने घर से प्रारंभ होता है। प्रेम हम दूसरे को देंगे तो मिलेगा, और हम किसी को प्रेम देना नहीं चाहें तो? आज तक आपने कितनों का प्रेम पाया? आपको प्रेम कम मिला है कि आपने प्रेम कम दिया है? पहले ये बताओ। प्रेम तो सबका बचपन से आपको मिलता आ रहा है, नहीं मिलता आ रहा है आपको, मिल रहा है। लेकिन आपने बचपन से कितनों को प्रेम दिया ये तो सोच लो। कितनों से प्रेम से बात की आपने ये तो देख लो। कितने से प्रेम से पेश आए आप देख लो कि नफरत ही नफरत भरी हुई है। प्रेम अपने घर से शुरू होता है। पहले हम प्रेम करेंगे तब कहीं होगा। बहुत मुश्किल है, आप धन का दान नहीं कर पाते, बिना स्वार्थ के प्रेम का दान कैसे करेंगे? एग्जाम्पल दूं, बुरा न लगे तो। आपके यहाँ 5 साल पहले या 2 साल पहले आपके बच्चे की शादी हुई थी। एक डायरी होती है जिसमें व्यवहार लिखा जाता है। व्यवहार जानते हैं आप?
व्यवहार लिखा जाता है, 100 रुपये का व्यवहार 500 रुपये का लिखा के चला जाता है। भोजन भी करता है, ना भी करे तो व्यवहार लिखा के अवश्य जाता है। उसे पैसा नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? व्यवहार। बस अब सामने वाले के यहाँ उसके बेटे की शादी है, आप अपने घर में पहले डायरी देखेंगे, फलाने ने कितने रुपए अपने व्यवहार में दिए थे, उतने ही आप वहाँ पर दे करके आ जाएंगे। जब आप बिना स्वार्थ के पैसा नहीं दे सकते तो प्रेम क्या दोगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब इतने स्वार्थी मत बनो। निस्वार्थ प्रेम हर कोई नहीं लुटा सकता। धन्य है वो गुरु विद्यासागर जो सभी प्राणी पर निस्वार्थ प्रेम लुटाते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बहुत कठिन है स्वार्थ का त्याग, और स्वार्थ का त्याग किए बिना ना तो प्रेम, ना दान, ना मुस्कान, ये हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। जहाँ स्वार्थ देखते रहोगे वहाँ पर परमार्थ मिलेगा ही नहीं, परमार्थ छूट जाएगा। आज तक स्वार्थ में ही हम लगे रहे। इन तीनों चीज़ों को पाना चाहते हो, प्रेम को, दान को, मुस्कान को, तो स्वार्थ से रहित होकर के दीजिएगा। प्रेम स्वार्थ रहित हो तो है काम का है। स्वार्थ की बस तो हर कोई प्रेम करने लगता है, कौन नहीं करता स्वार्थ बस प्रेम, सब करने लगते हैं। निस्वार्थ प्रेम की यहाँ पर कीमत है। और मुस्कान पाने से पहले मुस्कान देने की बात है, तो मुस्कान भी अपने घर से शुरू करिएगा। आप चाहते हैं सामने वाला हमें देखकर मुस्कुराए, तो आप उसे देख करके पहले ही मुस्कुरा दीजिएगा, अपने आप आपको मुस्कान मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ, सामने वाले को मुस्कान देने में आपका क्या बिगड़ता है, क्या चला जाता है? पैसे, समय, क्या बर्बाद होता है? मनोज, क्या बर्बाद होता है? तो मुस्कुराओ ना। महाराज जी अभी घर से आए हैं, बड़ी मुश्किल है मुस्कान देना। कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन जैसे मुस्कान दी जाती है उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। दुश्मन को मित्र बनाने का सबसे अच्छा कोई तरीका है तो मुस्कुराना। मुस्कुरा लीजिए, जय जिनेंद्र कर लीजिए, काम बन जाएगा। नहीं, उसे सामने वाले को पहले करना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, ये चीज़ें अपने घर से शुरू होती हैं। दान है, प्रेम है, मुस्कान है, ये अपने घर से शुरू करिएगा। चेहरे की मुस्कान स्वागत सम्मान का सबसे अच्छा तरीका है जो यहाँ पर किया जा रहा है। मुस्कुराते हुए प्रभात ने साड़ी दी, रात ने लेकर के चल दिया। भाई बहन का ये प्रेम, तो ये स्वागत का सबसे बड़ा तरीका है। और मैं तो ये कहता हूँ मुस्कुराहट आपकी सद्भावना की संदेशवाहक है। संदेशवाहक है, संदेशवाहक कि आप स्वागत करना चाहते हैं, आप सम्मान करना चाहते हैं, आप सद्भावना प्रेषित करना चाहते हैं, तभी तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने देखा आचस्य के चेहरे पर मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती। ये प्रसन्नता का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, निश्चिंतता का प्रतीक है, राग द्वेष से रहित परिणाम का प्रतीक है मुस्कुराना। विज्ञान का काम है फूल सा मुरझाना, और वेद विज्ञान का काम है फूल जैसा खिल जाना। मुरझाइए नहीं, खिलने का प्रयास करिएगा। तो 4 बातें चल रही थी अपनी। वाणी देश दिखाऊ थी, हर्ष दिखावत प्यार। सामने वाले के साथ आप हर्ष के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ मिलेंगे तो मालूम पड़ेगा आप उससे प्रेम करते हैं, अन्यथा नहीं। व्यंजन तन दर्शावता, आपके शरीर से मालूम पड़ता आप खाते पीते घर के हैं, आपने कुछ खाया पिया है। क्यों भाई, क्या नाम? अंश, आयुष लग रहा है तुम खाते पीते घर के हो, समझ गए ना? तो व्यंजन तन दर्शावता, और कुल कहता आचार।
आपके आचरण से मालूम पड़ जाता है आप कौन से कुल की हो। आपका आचरण, उठने बैठने की, बोलने की, इन सब की तरकीब से मालूम पड़ता है आप किस कुल के हो सकते हैं, क्योंकि कुलीनों का व्यवहार एक अलग ही होता है। बता दो कैसा होता है। कुलीन नारी और कोयल एक समान होती है। कुलीन नारी और कोयल एक समान होती है। कोयल चाहे कटीली झाड़ी पर बैठे या आम की मोर पर बैठे, जब भी बोलेगी तो मीठा ही बोलेगी। ऐसे ही कुलीन नारी, कुलवान नारी, घर में सुख दुख कुछ भी मिले, ताने बाने मिले, फिर भी जब बोलेगी तो मीठा ही बोलेगी, कभी कड़वा नहीं बोलेगी। एक कोयल और कुलीन नारी, इनकी पहचान होती है। कोयल जब भी बोलती है मीठा, और कुलीन नारी जब भी बोलेगी तो मीठा, कभी कड़वा नहीं बोलेगी। आप लोग हंसी सी क्यों आ रही है सुन करके? क्या आप कुलवान घर में नहीं रहते क्या? ये कुलवानों की पहचान होती है, मीठा बोलना, कुछ भी हो गरम नहीं होना, क्रोध में भी असभ्य वचन नहीं निकालना, क्रोध के समय भी असभ्यता का उपयोग नहीं करना, सभ्य वचनों का। समझो वो ज्ञानी है, समझो समझदार है, समझो कुलीन है, तो ये सब हमारे लिए उसके कुल का भान हो जाता है। आप किस कुल के हो, कहाँ के हो, कैसे हो। तो बात चल रही थी, उन्होंने मंद मुस्कान के साथ भाई को बहन सी इस प्रकार से सम्मानित किया। मुस्कान दुनिया के सौंदर्य से सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे बड़ा सौंदर्य है। यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो एक बात और है, मुस्कान का परिणाम है कि कोई ही व्यक्ति शिकायत लेकर के आए, कुछ भी करके आए, लेकिन आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, उसकी शिकायत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैं गया था उनके पास अपनी शिकायत की पोटली लेकर, पर जब गुरु की मुस्कान देखी तो मैं उनमें खो गया। पता नहीं मेरी वो शिकायत की पोटली भी कहाँ खो गई। सब शिकायत समाप्त। जब चेहरे पर मुस्कान आ जाती है सामने वाले की, सब समाप्त हो जाता है। मुस्कान सारे मन के कचड़े को दूर कर देती है। यही तो कहता हूं, किसी के जीवन पथ में फूल नहीं बिखेर सकते तो कम से कम मुस्कानें तो बिखेर सकते हैं हम। कोई दुखी आता है, मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया जाता है, सांत्वना के जो शब्द बोल दिए जाते हैं, सामने वाला हंसता हुआ चला जाता है, उसका दुख आधा हो जाता है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर, अपने चेहरे पर ध्यान दीजिएगा, मुस्कान रखिएगा और वाणी अच्छी बोलिएगा। इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, दो शब्द ही सही बंधु पर प्रेम से बोलिए। दो शब्द ही सही, प्रेम से बोलिए। आप यदि प्रेम से बोलते हैं तो हमें लगता है आप सामने वाले को इंसानियत की दृष्टि से देख रहे हैं। आज बहुत अंतर आ गया पहले से। पहले की अपेक्षा मिलें बहुत बड़ी हैं, मिलना भी बहुत बड़ा है, मिलावट भी बहुत बड़ी है, पर मेल घट रहा है। मिलें बढ़ गई, मिलावट बढ़ गई, मिलना बढ़ गया, पर मेल समाप्त हो गया। आज लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, मेल समाप्त हो गया। मिलें बहुत हैं पर दूरियां बहुत हो गई। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत अंतर हो गया पहले और आज में। पहले आदमी के घर छोटे होते थे पर दिल बड़े होते थे। आज आदमी के घर बड़े हो गए हैं और दिल छोटे हो गए। हम वो देना नहीं चाहते, सबसे चाहते तो हैं सब हमें दे सबसे, लेकिन हम किसी को देना नहीं चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
तो कह रहे हैं भाई बहन इनके प्रेम का रिश्ता मुस्कान से होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जो अपने घर से निकलो ना तो मुस्कुरा कर निकला करो। परिवार को दिन भर अच्छा लगता है और आप रूठ के निकलोगे तो परिवार में दिन भर अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति था, बड़े गुस्से में घर से निकला, सत्य घटना है। और जब गुस्से में घर से निकला, गाड़ी उठाई और चल दिया, गुस्से में था, एक्सीडेंट हो गया, कभी घर ही नहीं लौटा, भगवान के घर चला गया। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए घर से जब भी निकलो तो मुस्कान के साथ। दूसरी बात बता दूं, जब आप घर से लौट करके अपने घर जाते हैं तो घर में जो हैं उनका कर्तव्य है अपने पति का, भाई का, पिता का मुस्कान के साथ स्वागत करें। आइए, क्यों? घर में आता है हारा थका, काम से लौट करके आता है दुकान से, उसे एक मुस्कान दे दो तो मुस्कान कम मिलती है उसको, शिकायत ज़्यादा मिलती। इतनी लेट आए हो, क्या करने लगे थे? 2 बार फोन लगाया, उठा ही नहीं। क्यों मनोज सही कह रहे गलत कह रहे? महाराज जी आप और गलत कह सकते हो पर हम कुछ नहीं कह सकते अभी, इसलिए नहीं कह सकते कि वो अभी यहाँ बैठे हैं, हम कैसे बोले महाराज। कहने का तात्पर्य मनोज का नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि समझें, आप भी इस बात को समझें और आप भी इस बात को समझें। पुरुष जब भी घर से निकले तो मुस्कुरा के निकले और साविका जब भी अपने घर में सदस्य आए मुस्कुरा करके उनका स्वागत करें। इससे बहुत कुछ मिलता है। बाहर तो हारा थका था, 4 बातें सुन करके आई, घर में और सुना दी तो दिक्कत हो जाती है। महाराज जी आज का वीडियो तो हम सबको दिखाएंगे, दिखा नहीं सुना नहीं, सबको बताना, जो अपनी यहाँ नहीं है उनको बताना कि देखो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है सामंजस्य की, अपने घर में परिवार में मुस्कुराते हुए। कहते हैं मुस्कुराते चेहरे पर पाप नहीं ठहरता, जैसे बहते पानी में गंदगी नहीं रहती। यदि आप चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, हंसती रखेंगे, निश्चित रूप से आप पाप से बचते चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुमसुम बैठे रहते हैं, उनके अंदर ऐसे बेकार भरे रहते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे उल्टी कर दी हुआ आदमी ने। इस दुर्गंध निकलती है उनके शब्दों में, क्योंकि बहुत दिन का अंदर का रुका हुआ है ना, इसलिए अपनी बात कह देना चाहिए, सहज स्वभाव में रहना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा अपने आप को संभालने का प्रयास करें और मुस्कुराहट के साथ किसी का सम्मान करें। इधर लहरों में लहरों का बहावा है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं, माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित हुए। अब देखिएगा यहाँ पर प्रभात ने अपनी बहन रात का हरी साड़ी से स्वागत किया, दोनों ने मुस्कान दी और अपने अपने स्थान पर चले गए। अब यहाँ पर सरिता भी बहती हुई लहरें ऐसी लग रही हैं मानो अपनी उज्ज्वलता से चांदी की चमक को भी तिरस्कृत कर रही हों, ऐसी उनकी लग रही है, ऐसा उसमें आनंद सा लग रहा है। और अनेक फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती सरिता तट पर इकट्ठी हुई, ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो आज के इस अवसर पर सरिता ने ही उन्हें माटी के विकासशील पावन चरणों में समर्पित किया हो। चांदी की आवाज़ समझ रहे हैं ना, चांदी की चमक जैसे, और उसको जीत रही हैं, तिरस्कृत कर रही हैं। उपहास विनोद अंदर से एक आनंद जैसा आ रहा है। अनगिन फूलों की मालाएं चली आ रही, तैरती तैरती चली आ रही, ऐसा लग रहा है। लहरें हैं ना, लहरें क्या लग रही हैं? मालाओं के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे कि माटी के विकासशील पावन चरणों में वो समर्पित होने के लिए आ रही हों। और कौन भेज रही हो? सरिता। नदी भी उसका स्वागत करना चाह रही है।
यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फेन का बहाना है, दधी छलकता है। मंगल जनिका हंसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट वह। देखो ना क्या कह रहे, यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है, अर्थात दीक्षा के समय दुर्लभ दृश्य होता है। जब बिनौरी निकलती है, सब लोग वहाँ पर रहते हैं, तो एक अलग ही आनंद जैसा लगता हो दृश्य। देखा आप लोगों ने, दीक्षार्थियों की दीक्षा होती तब अलग वही हो रहा है कि मिट्टी तो एक रूपक मात्र है, अब सब लोग उसके बैराग की प्रशंसा करने के लिए आ रहे हैं। किसकी? बैराग की प्रशंसा के लिए सब लोग चले आ रहे हैं। उसके रिश्तेदार कौन? नदी, सूर्य, चांद, तारे, मछली, तो प्रकृति में रहने वाले के कौन? प्रकृति ही तो रिश्तेदार रहेंगे, सब सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। पर ध्यान रखना बंधु, ये सम्मान किसका है? संसार में फंसने वालों का नहीं है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने वालों का है। ये रागियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये वीतरागियों का सम्मान किया जा रहा है। सन मार्ग पर बढ़ने वालों का सम्मान हो रहा है। कौन से मार्ग पर? शन मार्ग पर बढ़ने वालों का सम्मान हो रहा है। करना चाहिए दीक्षा का सम्मान, समर्थन, क्योंकि समर्थन ना करना विरोध सा लगता है। जब भगवान के 5 कल्याणक होते हैं तो लोकांतिक देव अन्य कल्याणक में आए ना आए, लेकिन दीक्षा कल्याणक में अवश्य आते हैं। कौन से देव? लोकांतिक, जो कि एक भव अवतारी होते हैं, हमेशा बारे भावना का चिंतन करते रहते हैं, जो देवर्षि कहलाते हैं। और वहाँ पर देवांगना नहीं रहती, भले पंचम स्वर्ग है, लेकिन ब्रह्मलोक एक अलग स्थान, एक कॉलोनी है उनकी अलग, जहाँ पर ये श्वेत वस्त्रधारी लोकांतिक देव रहते हैं। और नीचे आकर के मुनि बन के नियम से उसी भव से मोक्ष चले जाए, क्योंकि जिनका लोक अंत आ गया वो कौन है? लोकांतिक देव। द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, सब उनके पास ज्ञान रहता है, बात बैराग की प्रशंसा करने आते हैं। जो देव कभी नहीं आते वो बैराग की प्रशंसा करने अवश्य आते हैं। तो आप लोग कहीं नहीं जाते, लेकिन दीक्षा देखने अवश्य जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बैराग की प्रशंसा करोगे तो आपको बैराग्य मिलेगा, और आप बैराग्य की प्रशंसा नहीं करोगे तो आपको भी बैराग्य मिलने वाला नहीं है। आज अनुमोद न करिएगा। तो सारी प्रकृति दिगंबर है, दिगंबर। अकेले आपके महाराज दिगंबर हैं ऐसा नहीं है। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, नेचर में स्वभाव। आप कैसा पैदा हुए थे? आप कैसा रूप था आपका पैदा होते? नग्न रूप था ना। और जब जलाते हैं लोगों को, जब कैसे कफन भी खींच लेते, नग्न ही जलाते। आया था दिगंबर, दिगंबर ही जाएगा, अर्थात नग्न आया था और नग्न ही जाएगा। आया था दिगंबर, दिगंबर ही जाएगा, बीच में ओढ़ा है अंबर, कफन बन जाएगा। अभी भी चेत जाओ, छोड़ दो अडंबर, हो जाओ दिगंबर, तुम्हारा मुक्ति वधु से स्वयं स्वयंवर हो जाएगा। तुम्हारा मुक्ति वधु से स्वयं स्वयंवर हो जाएगा। देखो ना, खेत यदि दिगंबर ना होता तो क्या फसल मिल सकती थी? यदि फसल दिगंबर ना होती तो क्या आप आज जीवित होते? सूर्य दिगंबर ना होता तो रोशनी मिलती, नदी दिगंबर ना होती तो क्या आपको पानी मिलता? प्रकृति का प्रत्येक घटक दिगंबरत्व की शिक्षा देता है। प्रकृति में जीना, जिसको आ गया समझो उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। ये नेचुरलिटी है, और नेचुरलिटी का नाम ही धर्म है। वस्तु का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसी का नाम धर्म है। ये तो बीच में अंबर ओढ़ा है आपने जो कफन बन जाएगा। प्रकृति ने तुम्हारे लिए जैसा दिया वैसा जीवन जीना अद्भुत है। मिट्टी का प्रकृति ही परिवार है, ऐसे साधु के लिए ये सब परिवार है। सब जीवों के प्रति प्रेम अद्भुत है। किसने कहा कि कुंतु सागर ने घर छोड़ा है? अरे बड़े को देखकर छोटे से मुख मोड़ा है।
वो छोटा सा था, ये बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि सारा संसार ही परिवार है। या तो किसी को अपना मत मानो या फिर सभी को अपना मानो। ये तो क्षुद्र लोग हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा करते रहते हैं, लेकिन नहीं, सारा संसार ही अपना है। इन जंग लगी जंजीरों में कौन फंसे? कोई अपना नहीं है, या फिर सभी अपने हैं। ये सिद्धांत यदि आपके जीवन में है तो वैराग्य आपका सार्थक होता है। वह वैराग्य कोई काम का नहीं, चार को छोड़कर चार को अपना लिया नहीं, सारा संसार ही। जब सारा संसार अपना हो जाएगा तो न किसी से राग होगा और न किसी से द्वेष होगा, क्योंकि नियम है, जहाँ राग रहेगा वहाँ द्वेष रहेगा ही रहेगा। किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष होगा, पर वीतरागता में ना कोई राग है और ना कोई द्वेष है, ना कोई गांव है ना कोई देश है। ये परिणाम अपने आप में महत्वपूर्ण। तो ये दर्शनीय दुर्लभ दृश्य है। वैराग की अनुमोदना का बड़ा दुर्लभ दृश्य होता है, हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। वैराग की अनुमोदना, राग की अनुमोदना तो सब करते रहते हैं। आप लोग करते कि नहीं करते? शादी में जाते हुए किसकी अनुमोदना है? राग की, संसार की। दीक्षा में जाते हो तो वैराग की अनुमोदना। ये क्षण हर किसी को नहीं मिलते। मैं तो कहता हूँ, साल में जितनी बारात करते हो उतनी वैरागियों के पास भी जाया करो। महाराज कोरोना में नहीं कर रहे इसलिए रोना मत रो, बल्कि समझो इस चीज के लिए कि हमारे लिए वैराग की प्रशंसा करना है। सरिता तट ने स्वागत किया है। ऐसा लग रहा तट के किनारे जैसे कलश लिए हुए खड़े हुए हैं और दूध से भरे हुए। कैसे? हाथ में ऐसे हंसमुखी कलश लिए हुए हैं, क्योंकि सरिता तट में फैन का बहना हो रहा है ना, फैन आता है ना, तो फैन लेकर के चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे दधी झलकता है। मंगल जनिका हंसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। वह दोनों सरिता तट पर जाकर के फैन इकट्ठा हो गया। ऐसा लगे दूध से भरी हुई कलश लेकर के स्वागत में खड़े हो। अहो मिट्टी, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें वैराग आ गया, तुम अपने जीवन का निर्माण करने के लिए जा रहे हो। ऐसे कलशा लेकर के वो स्वागत कर रहे हैं। और देखो ना, तृण बिंदियों की मिस उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। और देखिएगा यहाँ पर तृण बिंदु, घास के ऊपर जो ओंस पड़ी हुई है, वह मिस माने बहाने। मिस माने क्या होता? बहाने। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया, सरिता तट पर एकत्रित झाग, ऐसा लग रहा है मानो जिसमें से बाहर दधी छलक रहा हो, दूध की जगह दही। ऐसे मंगलोत्पादक प्रसन्न मुद्रा वाले कलशों को अपने हाथों में ले सरिता तट खड़े हुए हैं। कलश किसके उत्पादक हैं? मंगल के प्रतीक हैं कलश। इसलिए कह रहे हैं मंगलोत्पादक वह कलश लेकर के सरिता तट खड़े हुए हैं, दोनों एक इस तरफ एक इस तरफ। यह दर्शन, यह दृश्य बड़ा ही दर्शनीय है, दुर्लभ है। अब ओंस बिंदुओं के बहाने प्रसन्नता के साथ उमड़ती हुई उल्लासवती माने प्रसन्नता के साथ बहती हुई नदी के समान धरती माँ के हृदय में करुणा उमड़ आई। धरती माँ के अंदर क्या उमड़ आई? करुणा। और धरती के अंग अंग अपूर्व आनंदित होते हुए स्वाभाविक नृत्य कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। अभी धरती माँ उपदेश दे रही थी, लेकिन जब उपदेश वह प्रयोग में ला रही है मिट्टी, तो इससे बड़ा आनंद आ रहा है। होता है जब गुरु का उपदेश शिष्य को मिलता है और शिष्य उस उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है, तो गुरु को बड़ा आनंद आता है। देखो जैसा हमने कहा था वो उसका पालन कर रहा है, तो बड़ा आनंद आ रहा है, अंदर से हर्ष आ रहा है, और अंदर से ही उनका अंग अंग
प्रफुल्लित हो रहा है, स्वाभाविक नृत्य कर रहा है, ऐसा लग रहा है। आज ओंस के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। और कह रहे हैं इस पावन अवसर पर धरती पर बिखरे ओंस के कणों में अत्यधिक उत्साह आ गया, अत्यधिक प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। और कह रहे हैं जोशीली क्षणों में तेज प्रकाश और निरंतर विकास, संतोष दिखाई पड़ रहा है। हाँ, प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। कितना आनंद आ रहा होगा भैया उस समय। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जोश के साथ भी विकास है, ह्रास नहीं है। और यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, आज रोष के मनों में उदास अनंग, ले नाश का रंग, बेहोश नजर आ रहा है। और कह रहे वहीं रोष भाव के मन में उदासी छा गई, क्रोध, बैर आदि का भाव सब बेहोश होकर मृतक से पड़ गए, तथा दोष के कण तड़फने हुए कष्ट का अनुभव करते हुए समाप्त हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज दोष के कणों में त्रास, तर्पण, तंग, ह्रास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। सारे के सारे दोष तड़फ रहे हैं, अतः गुणों का खजाना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिएगा थोड़ा सा इसको समझ लें। आज ओंस के कणों में उल्लास है, उमंग है, ह्रास, दमंग, होश नजर आ रहा है। हास, हास माने हंसी, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। तोष का अर्थ समझते हैं आप? संतोष। इन सब में संतोष लग रहा है। लेकिन रोष के मनों में, रोष मतलब दोष जो हैं उनमें उदासी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि दोष का निष्कासन होगा। उदास अनंग, अनंग माने कामदेव, अनंग माने कामदेव, काम वासना, ले नाश का रंग, बेहोश नजर आ रहा है। अब ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है तो कामदेव कैसा हो गया? मृत प्राय हो गया, बेहोश हो गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य के सामने काम वासना बेहोश सी पड़ जाती है। ऐसी वहाँ स्थिति हो गई। आज दोष के कणों में त्रास, दुख, तड़फन, तंगता, ह्रास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। इस चीज़ को समझिएगा। आज बड़ा आनंद आ रहा है, अर्थात दोष के कण तड़फ रहे हैं। क्योंकि अब दोषों का कोई कीमत नहीं, दोषों को तो निकाला जा रहा है। और मिट्टी से भी ऐसे ही होगा, कंकड़ पत्थर सब निकाले जाएंगे, वो सब तड़फेंगे, पर अपनी बात कहेंगे वो हमें क्यों बाहर कर रहे, हम तो एक ही जाति के हैं, हम मिट्टी और तुम भी मिट्टी, क्यों? अब बहुत प्रसंग आएगा, अब आपस में खूब कंकड़ों की और मिट्टी की जमकर होगी बहस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कोष नजर आ रहा है। ऐसा कैसे? तो कहते हैं कामदेव अपने आप शांत पड़ जाता है। अनिर्वारोद्रिकस त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थाया मपि निज बलादीन विजिता फुरन्नित्यानंद प्रसमपादा पदराजाय सजना महावीर स्वामी। क्या कह रहे हे भगवान, आपने कुमार अवस्था में ही शिव पद को पाने के लिए आनंद के साथ इस दुर्निर्वार कामदेव को नष्ट कर दिया। बहुत कठिन है बंधु कामदेव को, वासना को जीतना। तीनों लोक इसके बस में हैं। किसके? वासना के, कामदेव के। लेकिन भगवान ने कुमार अवस्था में ही इसे समाप्त कर दिया। अद्भुत घटना है ब्रह्मचर्य को लेना। देवों को बस में करना बहुत सरल है, लेकिन कामदेव को बस में करना बहुत कठिन है। ये आत्म विजेता ही कर सकता है। हर कोई इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। हर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है काम वासना को जीत ले। क्यों?
क्योंकि जिसके पास वैराग होता है वही जीत सकता है। चमड़ी से ऊपर उठना इतना आसान नहीं होता, चर्म से ऊपर उठना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक काम वासना अनादिकाल से जीव को सताती चली आ रही है। इसको जीतना आसान नहीं, अभूतपूर्व घटना है। जो इसको जीत लेते हैं समझो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। और दिगंबर मुद्रा के साथ ही इसे पूर्ण रूप से जीता जा सकता है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? जहाँ कोई आवरण नहीं, निरावरण है, वहाँ पर मन के विकारों को जीतने में सरलता प्राप्त हो जाती है। ये 80 धारा व्रत है। 80 धारा व्रत समझते हो? तलवार की धार पर चलना बहुत कठिन है। दाता होकर भीख मांगना सबके बस की बात नहीं। समझ रहे ना? सब कुछ दे रहे हैं फिर भी 10 बजे निकल रहे हैं। अंगारों पर लेप लगाना सबके बस की बात नहीं। अंगार समझते हैं आप? गरम रोड पर चलना, छाले पड़ जाते हैं। परहित में यह देह सुखाना सबके बस की बात नहीं। तन पर एक भी वस्त्र न रखना सबके बस की बात नहीं। दाता होकर भीख मांगना सबके बस की बात नहीं। परहित में यह देह सुखाना सबके बस की बात नहीं। अंगारों पर लेप लगाना सबके बस की बात नहीं। और मेरे गुरु से जैसा बनना सबके बस की बात नहीं। ऐसे गुरु को, आहा, ऐसा गुरु बनना जिन्होंने जीवन में काम वासना को समाप्त कर दिया, ये सबके बस की बात नहीं है। दुनिया में सारे काम सरल हैं, पर एक काम वासना को समाप्त करना सरल नहीं है। सब इसमें बसीभूत हो रहे हैं काम वासना के, पर हमारे गुरुदेव इन सब से ऊपर उठ करके आत्मा की साधना में लगे हुए हैं, आत्मा की उपासना में लगे हुए हैं। सारे के सारे दोष बेहोश हो पड़ रहे हैं। गुरु रूपी चाबी जब हमारे पास मिल जाती है तो हमें भी गुणों का खजाना मिल जाता है। गुरु के पास वो चाबी है गुणों के खजाना को खोलने की, और उसे वो खजाना मिल रहा है। कोष माने खजाना, गुणों का खजाना नजर आ रहा है, अब उसे वही दिख रहा है। एक चिंतन, दोष और गुण। दोष को आप क्या समझते हो और गुण को आप क्या समझते हो? बताइए, दोष को क्या समझते हो आप? अच्छा कि बुरा हैं? चोर की साहूकार? चोर समझते हो दोष को कि साहूकार समझते हो? हैं? अच्छे से क्यों नहीं बोल पा रहे? बोलो ना। चोर। मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ये क्या, ये तो बता दो। और गुणों को क्या समझते हो? मेहमान। सुन लो, मैं दोष को चोर समझता हूं जो हमारे रत्नों को चुरा ले जाते हैं। धर्म रूपी रत्न को चुरा लेते हैं, संयम रूपी रत्न को चुरा लेते हैं, रत्नत्रय रूपी रत्न को चुरा लेते हैं। धर्म निधि को चुराने वाले दोष हैं। और गुण क्या है? गुण मेहमान है। चलिएगा, जब आपके यहां चोर आने का अंदेशा हो, आप क्या करते हो? जल्दी बताओ ना। हैं? सब तरह से व्यवस्था कर लेते हो। तिजोरी में ताला, ताले के ऊपर ताला। सुनो तो, अभी सुन तो लो। वो तो तुम जैसे कमजोर आदमी हैं जो सब लुटा देते हैं। बंद कर दिया जाता है। फिर मेन गेट का भी ताला, उसके बाहर एक पुलिस या चौकीदार को बिठा दिया जाता है।
इतना सब व्यवस्था करते कि नहीं? क्यों करते हो? कहीं हमारे घर में चोर ना घुस जाए। ये व्यवस्था क्या अपने जीवन में है कि हमारे जीवन में दोष ना आ जाए? जो व्यवस्था चोर के लिए है वो व्यवस्था क्या दोष के लिए है? बोलो ना। अरे चोर तो बाहर की वस्तु लुटा रहा है, ये दोस्त तो अंदर की वस्तु लूट रहा है। बाहर की वस्तु के लिए आप इतना व्यवस्था करते हो, उसकी सुरक्षा करते हो, तो अपनी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था बनाते नहीं बनाते? संकल्प एक प्रहरी है जो बाहर खड़ा रहता है, अंदर दोष को नहीं आने देता। अंदर का साहस, श्रद्धा वो ताला है जो उसे बना करके अंदर रखे रहता है। वैराग वो जागृत अवस्था है जो रात में चोर की आहट सुनते ही अलर्ट हो जाता है। ये सब हैं आपके पास? एक साधु के पास तो ये सब है। वैराग्य भी है, आस्था भी है, प्रहरी संकल्प भी है, सुन रहे ना? और एक और है, कोई टच करता है तो अंदर घंटी बजती है, वो ज्ञान है। ज्ञान रूपी सायरन, सायरन बोलते हैं आप लोग, उसकी व्यवस्था भी है। कहीं से दोष रूपी चोर घुस नहीं सकता। पर आपके तो पूरे दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़की खुली हुई हैं। महाराज जी का मन रूपी दरवाजा बंद है और 5 इंद्रिय रूपी खिड़कियां बंद हैं, पर आपने तो 5 इंद्रिय खोल रखी, मन भी खोल रखा है और कह रहे फिर भी लुट जाता है। ऐसे कैसे लुट जाता है? खिड़की बंद करो ना, दरवाजा बंद करो ना, अंदर का कह रहा हूं, वो घर का नहीं कह रहा हूं। वैसे ही दरवाजे तोड़ करके चोर घुस जाते हैं, खिड़की तोड़ के घुस जाते हैं, और खुले हों तो फिर तो कहे नहीं क्या, उन्हें तो ऑफर हो गया ना। ऐसे ही दोस्त के लिए आप ऑफर दे रहे हैं, आइए आइए, वेलकम। अब गुण की बात कर लें। गुण मेहमान की भांति होते हैं। मेहमान किसी भी दिशा से कहीं से भी आ रहे हों तब रिसीव करने जाते हो, बोलो ना, जाते हो। स्टेशन पर आ रहे तो वहाँ, स्टैंड पर आ रहे तो वो, मकरोनिया पर आ रहे तो वो, भागोदय आ रहे तो वो, आप गाड़ी ले जाते हो, आइए सर, आइए आइए आइए, मैं आपके लिए ही आया हूँ। ऐसे ही आपको गुण कहीं भी मिलें, चाहे नेहा नगर में, चाहे भाग्योदय में, चाहे आचार्य विद्यासागर जी के पास, चाहे कुंतु सागर के पास, वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा, रिसीव करिएगा। मुझे गुण मिलें, छोटे से मिलें, बड़े से मिलें, इससे कोई मतलब नहीं। जमाई आपसे उम्र में छोटा होता है, पर जमाई को लेने जाते कि नहीं? भले जमाई आ रही हो तो भी लेके आ जाते। ऐसे ही किसी से भी गुण मिलें, छोटा हो बड़ा हो, वह गुण प्राप्त करने की कोशिश करें, उसे लाएं, अच्छे से व्यवस्थित बिठा लें, रखें, स्वागत करें, सम्मान करें। यही होता है, हम गुणों का सम्मान नहीं कर पाते। कितने लोग हैं जो अभिमान का सम्मान करते हैं? सभी लोग करते हैं। क्रोध का सम्मान सभी करते हैं। अब भी आ जाएगा क्रोध, 1 मिनट में सम्मान, वो तो बैठे ही है, सम्मान क्या। लेकिन क्षमा का कौन सम्मान कर रहा है? विनय का कौन सम्मान कर रहा है? तो समझो, हमारे जीवन में दोष चोर की भांति हैं, उन्हें प्रवेश मत दीजिएगा। और गुण मेहमान की भांति हैं, जहां कहीं भी हों उन्हें लेकर के आ जाइएगा। जीवन को उन्नत बनाने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आप चाहो दोष से बच जाओ तो संभव नहीं। चोर से बचने का तरीका, खिड़की दरवाजे बंद रखो। दोषों से बचने का तरीका, मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करो। संकल्प रूपी प्रहरी को बाहर खड़ा करो। वह प्रहरी जब खड़ा रहेगा तो दरवाजा खोल नहीं पाएगा वो। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? जी महाराज जी, चोर की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। चोर तो हमारे घर नहीं आ सकता, वर्षों से नहीं आया, पर दोस्त हर पल आते रहते हैं। चोर से ज़्यादा नुकसान मानते हो कि दोस्त से ज़्यादा नुकसान मानते हो जीवन में?
बताओ ना, दोष से मानना चाहिए कि मानते हो? मानना चाहिए, तो हम भी जानते हैं, इसमें थोड़ी हमें कोई सील लगवाना आपकी। मानते हो कि नहीं ये बताओ पहले। मानना तो चाहिए, तो मैं भी बोल रहा हूं, पर मानते हो कि नहीं? यदि मानते हो तो अभी तक तो कुछ और हो गया होता जीवन में। ये तो हम भी जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये अपने जीवन फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, यही तो समझना है। मेरे जीवन में कोई दोष नहीं आना चाहिए, बल्कि दोष को रोष आ जाना चाहिए, और दोष वहां से भाग जाए। रोष आ गया, उसको त्रास होने लगी, तड़फन होने लगी, अरे अनंग तो बेहोश हो गया। ये दशा जबकि होता आप बेहोश हो जाते, उसको तो होश आ जाता है। काम में ऐसे अंधे हो जाते हैं आज की युवा कि होश खो बैठे, बेहोश हो जाते हैं। परिवार में ये होता है, युवा में जोश होता है और बुजुर्गों में होश होता है, और जब ये आपस में नहीं मिल पाते जोश और होश, तो कुंदुसार को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। एक में जोश है, एक में होश है, और दोनों मिल नहीं पा रहे, तो बड़ा अफसोस होता है। समझो, अपने जीवन में कुछ भी करते हुए एक बात ध्यान रखो, एक दिन के चारित्र पर सारा जीवन टिका रहता है। एक दिन की गलती सारे जीवन को धूमिल कर देती है। ये मत समझो एक ही दिन की तो बात है, इतना साहित्य है, ये कभी मत सोचो। दोष भी छोटा हो तो दोष को छोटा मत समझो, क्योंकि चोर कभी छोटा नहीं होता। आज छोटी वस्तु ले गया, कल आएगा तो बड़ी ले जाएगा। मौत का भी हिसाब है। ये मत कहो कि बाजू में बुढ़िया मर गई, ये कहो मौत घर देख गई, कभी भी आपके पास आ सकती है। ऐसे छोटा दोष मत समझो, कभी भी जीवन में आकर के आपके लिए वह परेशान कर सकता है। इसे कभी भूलिए नहीं, इसे समझने का प्रयास करिएगा कि हम दोष के प्रति कितने सचेत हैं। चोर के प्रति तो हम सचेत हैं, डरते रहते हैं आना जाए आना जाए आना जाए। दोष के प्रति कैसे? दोष करते ही जाते हैं, आ जाने दो, बाद में पुलिस को बुला लेंगे, दोष लग जाने दो, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। ऐसी व्यवस्था है आपकी, चलती रहती है। दूसरे के दोष देखना और एक दोष है अपना, अपने तो देखना नहीं हमें, दूसरे के दोष देखने और चले जाते हैं। अपने घर को छोड़कर हम दूसरे घर में चोर गया कि नहीं ये देखने जाते हैं, चोर यहाँ धमक जाता है, जब तक उसके यहाँ तो चोर चला जाता, देखने गए तो तुम्हारे घर में घुस जाता है, इनके घर में तो कोई नहीं, चलो वहाँ चलो, वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दोस्त भी ऐसा ही होता है। तो दूसरे के दोस्त देखने गए, वो वहाँ से दोस्त हुआ नहीं, उससे दोस्त कहाँ गया? आपके पास। अब तक अवगुण देखे, अब गुण देखो। अवगुण तो खूब देखे, अब गुण देखने का प्रयास करो सामने वाले में, और अपने दोषों को दूर करने का विचार करो कि हे भगवान हमारे जीवन से दोष कैसे समाप्त हों। क्यों? क्योंकि हमें गुण चाहिए। सम्मान दोषों से मिलता है कि गुणों से? आप सम्मान खूब चाहते हो, पर दोष दूर नहीं करना चाहते और गुण अपनाने चाहते। आचार्य कहते हैं तुम दोष को छोड़ दो, गुणों को अपना लो, दुनिया सम्मान करने लगेगी। सम्मान की इच्छा मत करो। पर क्या करें, दोष करते हुए भी सम्मान वो ही चाहते हैं जो गुणवानों को सम्मान मिल रहा है। इसे तो ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। दोषों को छोड़ो, गुणों को अपनाओ, सम्मान तो पीछे पीछे दौड़ करके आएगा। पर हमारी परिणति कुछ अलग है। आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ और यही कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में दोष और गुणों को समझने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दोष को, चोर और गुणों को मेहमान मान सकें, चोरों से बच सकें और मेहमान का स्वागत कर सकें। नमोस्तु भगवान।
भावों की निर्मलता